नमस्कार। वैदिक ज्योतिष में फलादेश कैसे करें, इसको सीखने के लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाने की जो है वो कोशिश की है और ये आज उसका पहला वीडियो है। ये मैं बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट 100 के लगभग वीडियोज़ की एक सीरीज बनाऊंगा जिससे आप फलित ज्योतिष सीखेंगे। इससे पहले मैंने केपी ज्योतिष यानी कि कृष्ण मूर्ति पद्धति के लिए एक 78 वीडियोज़ की सीरीज बनाई थी और यूट्यूब के ऊपर जो है वो मेरे को ज्योतिष का कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। लगभग 2016 से हम प्रारंभ करके अभी तक जो है मैंने इतने हजार से भी ज़्यादा जो है फलित ज्योतिष के वीडियोज़ बनाए जो लोगों को बहुत अच्छे पसंद आए। लोगों ने सीखा, बहुत नॉलेज दिया। नक्षत्रों के ऊपर, नवमांस के ऊपर भी सीरीज है मेरी। तो काफ़ी कुछ हमने जो है वो सीखा है और सिखाया है। और याद रखिएगा कि जब आप किसी कार्य को करते करते एक लंबा समय निकाल लेते हो तो उस कार्य को कुछ ना कुछ आपको डोनेट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये फ्री का एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज है जो आपके लिए बना रहा हूँ। जो भी एक अच्छा श्रोता है, जिसको भी ज्योतिष में रुचि है, जिसको भी हॉबी है, अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो उसको हॉबी बना लीजिए। तो आप इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट करें। मैं पर डे एक वीडियो बनाऊंगा और आप उसको देखते रहिएगा। हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको जो है वो केपी एस्ट्रोलॉजी, नवमांस और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे जो कोर्सेज है वो सब का लिंक मिलेगा। जो आपको इच्छा वो देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बता देता हूँ कि अगर आपको फलित ज्योतिष सीखना है तो अपने आप को तैयार करें, उसको रुचि बनाइए, हॉबी बनाइए कि हाँ मुझे ये ज्योतिष सीखना है। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बारीकी से ग्रहों को पढ़ना। ठीक है, ग्रहों को पढ़ना। हर ग्रह जो है वो कुछ ना कुछ बनाएगा। जैसे कि आप लोग ये सोचते हैं कि जो मान लीजिए कि मंगल है, ठीक है, आप ये सोचते हैं कि मंगल जो है सिर्फ मंगल अपने ही परिणाम देता है। नहीं, मंगल भी किसी न किसी ग्रहों से बना है। जैसे कि आपने वास्तु में पंच तत्वों को देखा होगा। पंच तत्वों में आपको पता चलता है कि जो पानी है यानी कि जो वाटर है वो एयर को बनाता है, एयर किसी और को बनाता है। उसी तरह से हमारे ग्रह जो है ना वो भी कहीं ना कहीं कई ग्रहों का मिलान है। उसके अंदर भी कई ग्रह की जो है वो ताकत होती है। जैसे कि मंगल एक पुरुष कारक ग्रह है, लग्नेश है, काल पुरुष कुंडली का लग्न है, हम पुरुषों के लिए है। लेकिन उस ग्रह में आप देखेंगे तो कई ग्रहों की झलक है। जैसे कि शुक्र की झलक है, क्योंकि मंगल पुरुषार्थ को दिखाता है और शुक्र भी पुरुषार्थ का कारक है। उस ग्रह में, मंगल में, केतु का अड़ियलपन भी है और एक पिता का प्रेम और ज्ञान और सिक्योरिटी भी है। तो मंगल सिर्फ मंगल की शक्ति से नहीं बना, वो शुक्र, वो केतु और सूर्य तीनों की शक्तियों से बना हुआ है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा मंगल तो बहुत मजबूत है, इस धरती के ऊपर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके मंगल उच्च के होंगे, लेकिन क्या उनको फेयर रिजल्ट मिले हैं? मैं नहीं कह सकता कि नहीं मिले या मिले होंगे। आप खुद देखिए, आपको उस मंगल के उन चारों ग्रहों को देखना है। मैं मतलब मंगल की नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही टिप्स बता रहा हूँ। मैं 10 वर्षों से इसका अनुभव कर रहा हूँ। मैंने इसको हॉबी समझ के किया है। 5000 से लगभग स्टूडेंट मैंने आगे पढ़ाए हैं। तो मैं आपको उस अनुभव को साझा कर रहा हूँ कि जैसे कि अगर आपने देखा कि मंगल कुंडली में अच्छा है लेकिन शुक्र अच्छा नहीं है, तो आप ये समझिएगा कि जब वैवाहिक जीवन आएगा, जब पुरुषार्थ वाली चीजें आएगी, संतान वाली चीजें आएंगी, तो वही मंगल उच्च का जो है अपनी दशाओं में रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अगर केतु खराब हो जाएगा तो मंगल जो है ना वो आपको उस तरह का अड़ियलपन या जहां पे जिम्मेदारी से निर्णय लेना है वो नहीं दे पाएगा। मैं आपको वो टिप्स बता रहा हूं जो आपको, जैसे कि मंगल की मेष राशि है, उसमें 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अब इन तीनों नक्षत्रों के जो स्वामी अलग अलग हैं। अश्विनी का स्वामी जो है वो केतु है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो मेष राशि है, अब मैं कहता हूं मेरी भी मान लीजिए मेष है, आपकी भी मेष है। अब आपका जो चंद्रमा है वो 15 डिग्री का है, मेरा जो चंद्रमा है वो 5 डिग्री का है, तो दोनों में फर्क आएगा। आपका नेचर सॉफ्ट होगा क्योंकि आपका नक्षत्र अलग है, मेरा नेचर अड़ियल हो सकता है क्योंकि मेरा जो है वो नक्षत्र अलग है। वही मेष राशि है लेकिन फर्क है। तो ये जो अनुभव की चीजें है ना, ये जानना बोल। तो इस जो पूरी की पूरी सीरीज में मैं आपको ग्रहों की वो गूढ़ बातें बताऊंगा जहां से आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कि मेरी और मेरे बेटे की राशि एक ही है लेकिन हम दोनों का नेचर क्यों नहीं एक जैसा है? क्यों नहीं वो मेरे जितना टैलेंटेड है? क्यों नहीं वो मेरे से ज्यादा होशियार है, कम है, क्या है? वो प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? वो जन्म कुंडली देगी। अब जब हम इसको हॉबी तो समझते नहीं है, किताबों में या एआई के द्वारा या फिर जो फैंसी पंडित जी होते हैं जो बड़े बड़े गहने वहने पहन के आके बैठ जाते हैं और मतलब आपको
बड़ी आसमानी बातें बताते हैं, वो नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि इसको आपको अध्ययन करना पड़ेगा, इसके लिए किताबें पढ़नी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मेन मकसद क्या है कि आपको ये चीज़ जाना। दूसरा कि इसको फलित करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अब आपको ये भी चीज़ अजब लगे, यार सॉफ्टवेयर तो फ्री होते हैं, फ्री है, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन किस सॉफ्टवेयर में कैसा कैलकुलेशन लगाना है ये भी बहुत जरूरी होता है। राहु और केतु की डिग्री क्या है, उनके पॉइंट्स क्या हैं। दूसरा कि आपको कौन सा अयनांश लेना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, और कौन से प्रश्नों का उत्तर कहाँ जाके लेना है। मेरिज लेनी है तो मेरिज को सूक्ष्म दृष्टि से कहाँ जाके देखना है। आपको जो है वो मेरिज के अलावा नौकरी देखनी है तो उसको सूक्ष्म दृष्टि से कहाँ देखना है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, जिस चीज़ों के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, वो सारी की सारी बातें जो है वो आपको इस कोर्स में फ्री मिलेगी, फ्री, कोई चार्ज नहीं होगा, कोई नेक्स्ट कोई कोर्स में ऐसा नहीं है। ये फलित ज्योतिष का ऐसा कोर्स होगा जो आपको बहुत कुछ फ्री में सिखाएगा। तो प्लीज़ मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें, और आने वाले समय में मैं आपको जो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो आपको मैं फ्री के भी सॉफ्टवेयर बता दूंगा, पैड के भी सॉफ्टवेयर बता दूंगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या है, वो है फलादेश करना। तो फलादेश के अंदर आपको जो है वो जो 3 स्तंभ है ज्योतिष के, पहला ग्रह, क्योंकि ग्रह होगा तो वो भाव बनाएगा, भाई ग्रह होगा तो भाव बनाएगा, और ग्रह होगा तो भाव बनाएगा, तो उस भाव को डिनोट करने के लिए वो राशि बनाएगा। और आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि ग्रह जो है वो कहीं नहीं है, वो हमारे शरीर में ही है। हमारे शरीर के अंगों पे ही ग्रह हैं, हम उनका उपाय अंगों से ही कर सकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी में हम अंगों से बहुत सारे उपाय करते हैं, हाथों के इन जगहों पे बांध के, जैसे बहुत सारे उपाय करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमेशा लोग मूली ही साथ में बांधते हैं, आपने मुझे देखा होगा मैंने तो लेफ्ट हाथ में बांध रखी है, ये भी एक रेमेडीज है, ये भी एक रेमेडीज है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आपके अंगों में आपके ग्रह हैं। तो इसी प्रकार आपको हमेशा याद रखना है कि ज्योतिष के अंदर फलादेश में सबसे पहला जो मेन पॉइंट है, मेन स्तंभ है, वो है आपका जन्म कुंडली में ग्रह, क्योंकि ग्रह जो होगा उसके नेचर के अकॉर्डिंग आपको भाव मिलेगा। जैसे शुक्र है, शुक्र का नेचर क्या है, शुक्र का नेचर है कि एक पार्टनरशिप। अब ये बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे उसका नेचर तो औरत है, पैसा है, धन है, नहीं, उसका सबसे बड़ा नेचर है पार्टनरशिप, उसका सबसे बड़ा नेचर है पार्टनरशिप, याद रखना। अब आप सब लोग ये सोचेंगे उसका तो नेचर धन है, उसका तो नेचर ये क्या नाम कहते हैं सुंदरता है, नहीं, शुक्र का सबसे बड़ा नेचर है पार्टनरशिप, कि आपको किसी के साथ पूरी लाइफ एक पार्टनरशिप के तौर पे निभानी है, पार्टनर बनके, पत्नी हो चाहे पति हो। दूसरा, आपको परिवार का एक पार्टनर बनना है, और परिवार में आने वाले उतार चढ़ाव, धन हानि, लाभ सबको भोगना है, और वो भाव सेकंड हाउस होता है, जो जहां पे शुक्र की वृषभ राशि आती है, और शुक्र को वो भाव मिला है। क्यों मिला है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि शुक्र में वो काबिलियत है। तो शुक्र में वो काबिलियत है ग्रह में, तो उसको पराशर ऋषि जो महाज्ञानी थे, ईश्वर है हमारे लिए, ज्योतिषाचार्यों के लिए, उन्होंने शुक्र की योग्यता के अनुसार उनकी 2 राशियां बनाई। एक राशि सेकंड हाउस में दी, जहां पे परिवार भाव की पार्टनरशिप दी, जहां पे धन दिया, सुंदर पत्नी दी, बच्चे दिए, और साथ में धन भी दिया। उसके बाद दूसरी बनाई 7वें घर में पार्टनरशिप, पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ, चाहे वो पति पत्नी जो भी है, और उसके साथ एक लंबी दूरी। हम जो है वो 20-22 साल में शादी करते हैं, 25 साल लास्ट है, उसके बाद अगर हम 100 साल जीते हैं तो उस पत्नी के साथ जीते हैं, तो कितनी लंबी 70-80 साल की पार्टनरशिप होती है हमारे, वो शुक्र के पास है। तो उसी प्रकार ग्रह जो है उसकी क्या मेन योग्यता है, और उसके ऐसे उपाय जो फ्री है, बेस्ट है, कोई धन नहीं लगना, अलाइनमेंट से काम बन जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं एक जो मेन रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो यही है कि प्लीज मेरे इस एफर्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, लोगों को बताएं, और उसके लाइक और कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम पढ़ा रहे हैं या हम जो कर रहे हैं उसमें कमी क्या है, सुधार करें। क्योंकि इसको पढ़ाते हुए मुझे 10 वर्ष हो गया, मैं कोई इसमें कोई किंग तो बना नहीं,
कुछ कमियां आ गई है तो उसको सुधार किया जा सकता है, ठीक है। मेरा कम्युनिकेशन अगर ऐसा है तो उसमें सुधार किया जाए। तो इसीलिए मैं आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ये पूरी सीरीज आपको देखनी है, ठीक है, कंप्लीट। और इसका जो टाइम टेबल होगा वो सब आ जाएगा आपको, उसके अनुसार आप देखते रहिए। लाभ 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं इसके अंदर एक डाउट सेशन होगा, Q&A, लाइव, सब कुछ लिए जाएंगे जैसे जैसे इस सीरीज के अंदर आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।